आज हम इन और इनटू का उपयोग या प्रयोग जो हम सेंटेंस में उपयोग में लाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, उसको हम आज पढ़ेंगे। इन और इनटू दो प्रीपोजिशन है जिसको हिंदी में पूर्वसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इन और इनटू का दोनों का जो हिंदी में अर्थ होता है में या अंदर। ठीक है, इन का मतलब भी में या अंदर होता है और इनटू का मतलब भी में या अंदर होता है। ठीक है, तो अब जो है ना इन का और इनटू का कब कब इसका प्रयोग किया जाए सेंटेंस में, इस चीज के लिए हमें समझ बनाना होगा। सबसे पहली बात, इन का मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के या दूसरे स्थान के अंदर में हो और स्थिर हो, तब की स्थिति में इन का प्रयोग करते हैं। और इनटू का कोई वस्तु किसी के अंदर में जा रही हो या किसी स्थान या किसी पात्र या कोई चीज है जिसमें अंदर घुस रही हो या अंदर प्रवेश कर रही है, तब जो है ना इनटू का प्रयोग हम करते हैं। तो देखेंगे इन एक जो है ना स्थिरता को दर्शाता है और इनटू गतिशीलता को दर्शाता है। प्रीपोजिशन में आप जानते हैं पहले से कि प्रीपोजिशन यानी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में उनकी स्थिति को बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हमारे पास इन और इनटू दो प्रीपोजिशन है। इनका हम किस तरह से प्रयोग करें, आइए हम दो एग्जाम्पल है। एक पहला एग्जाम्पल इन और इनटू के लिए, दूसरा एग्जाम्पल भी इन और इनटू के लिए। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के रूप में, द गर्ल इज सिटिंग इन द बेडरूम। लड़की शयन कक्ष में बैठी हुई है। मैंने वहां बैठी हुई है, किसमें, शयन कक्ष में। तब की स्थिति में हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका सेकेंड लाइन देखेंगे इस एग्जाम्पल का, उसमें देखेंगे कि द बॉय वेंट इनटू द क्लासरूम। अब यहां लड़का कक्षा के अंदर में गया। मैंने एक लड़का है वो बाहर था, अब वो किस में प्रवेश कर रहा है, कक्षा के अंदर में। तब यहाँ गतिशीलता की बात हो रही है, तब जो है हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल इन और इनटू के लिए। अ मैन इज स्विमिंग इन द वाटर। अब बात होगी कि स्विमिंग तो गतिशीलता को बता रहा है, यानी तैरना, तैरना तो गतिशीलता की बात हो रही है। लेकिन क्या है यहाँ पर देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि पानी के अंदर में तैर रहा है, यानी पानी में ही है वो वस्तु पहले से ऑलरेडी, या व्यक्ति पानी के अंदर में ही है और उसी में वो गतिशीलता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी तैर रहा है। तब की स्थिति में अभी हम इन का प्रयोग करेंगे। बाहर से वो पानी में जाकर के तैर नहीं रहा, पहले से है और पानी में तैर रहा है, तब की स्थिति में हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर सेकेंड लाइन इसी एग्जाम्पल में देखेंगे, अ मैन जम्प इनटू द वाटर। अब ये भी पानी है और यहां हम इनटू का प्रयोग हमने किया, तो कैसे किया, अ मैन जम्प इनटू द वाटर। तो व्यक्ति हो सकता है किसी जमीन में या किसी जगह में या फिर किसी चट्टान या पत्थर में खड़ा रहा हो और उसके बाद वो जंप कर रहा है, कहाँ, पानी में। तब की स्थिति में यहाँ गतिशीलता आ रही है, दूसरी माने वस्तु के अंदर प्रवेश करने की बात हो रही है, तब हम यहाँ इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन को आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे इन का प्रयोग कब किया जाए और इनटू का प्रयोग कब किया जाए। ठीक है, फिर आगे की क्लास में हम दूसरे प्रीपोजिशन को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।